सर यहाँ पे अभी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का यहाँ पे पुतला दहन किया गया, क्या कहेंगे? ये सबको पता है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल चोर है। जब ये सरकार अपनी बनाए थे, सीएम बने थे, सीएम बनने के दौरान में इन्होंने अन्ना हजारे से जितने भी वादे किए थे और जितनी भी बातें इन्होंने पब्लिक के बीच में रखा था, क्या एक भी बातें पे उतर के आए? शिक्षा, शराब, कोई जिनके पास आंख भी नहीं है ना, वो भी इस बात को कह सकते हैं, इस बात का कोई मिलन नहीं है। जब हम घर से अपने निकलते हैं, हम ये सोच के निकलते हैं हमें कोई अच्छी चीज़ दिखाई दे, हम घर से निकलते हैं चंद कदमों की दूरी पे हमें शराब का ठेका दिखाई देता है। क्या हमें ये चाहिए? क्या हमारे समाज को ये चाहिए? क्या हमारे राज्य को ये चाहिए? हमें नहीं चाहिए। मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है। मैं पटपरगंज विधानसभा से ही आता हूँ, पटपरगंज से याद है, उन्हीं की विधानसभा, मैं उनके ही विधानसभा से आता हूँ, मनीष सिसोदिया की विधानसभा से आता हूँ। और उन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। जहाँ पर एक ठेका थी शराब की, उन्होंने 6 खोला, किसी एक जगह पे बंद किया, दूसरी जगह पे 3 खोल दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन्होंने अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा का वादा करके झांसा दे के ये आए। क्या हमें शराब चाहिए? आप खुद इस बात को सोच सकते हैं, हमें शराब नहीं चाहिए। हमें बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर सड़क, बेहतर हवा, बेहतर जल। यही जो शराब नीति है बताया जा रहा है, यही जो इसी का जो प्रारूप है वो पंजाब में भी अपनाया गया है, यही शराब नीति वहाँ अपनाई गई। तो आज आप मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे जो पंजाब का क्या हालत है। मैं अपने इस शब्द को बयान नहीं करना चाहता हूँ। सारे मीडिया, पंजाब के पब्लिक, पंजाब के जनता, दिल्ली के जनता, ऑल इंडिया ओवर के जनता इस बात को जान रहे हैं जो पंजाब की क्या हालत है। हम ऐसी हालत अपनी दिल्ली को नहीं होने देंगे। पीछे 1 साल से हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। आज हमने इनका शराब नीति भी वापस लिया, मंत्री को भी जेल में डाले। आगे हम इस तरह से काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक भी ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं है जो इस काम के लिए पीछे हैं। जब तक ये सारे माफिया अंदर नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अपने काम में लगे हैं, लगे ही रहेंगे। और जहाँ तक होगा, एक एक आम आदमी पार्टी की जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आपको कुछ दिनों में ही जेल के अंदर दिखाई देंगे। आप ये बताइए, पंजाब से आप जुड़े रहेंगे, आपके वहाँ पे कई रिश्तेदार होंगे, आप ये बताइए जो भगवंत मान क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरी कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है, जो माफिया उन पर वो कार्रवाई की जा रही है बड़ी खतरनाक, लेकिन जो खबर निकल के आ रही है कई थानों पे कब्जे हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो G20 की समिट थी वही अब रद्द कर दी गई कानून व्यवस्था को लेकर। एक्चुअल में जब ये सारी घटना होते हैं ना, तो यहाँ ये चोर चोर मौसेरे भाई के साथ में बैठे होते हैं, तो इनको क्या पता लगेगा। ये संजय अगर होते महाभारत के तो इनको संजय बताता ये कहानी है। लेकिन ये तो उन अंधों के साथ बैठते हैं जो कि कभी सदी में उनके पास आंख आ ही नहीं सकता है। तो ये तो ऐसे ही कहेंगे ना पंजाब अच्छा है, लेकिन पंजाब अच्छा नहीं है। ये भगवंत मान जी के बारे में आप गूगल पे चेक कर लेंगे ये क्या है और किसको इन्होंने सीएम बनाया। इन्होंने अपने जैसे कोई सीएम बनाया, ये भी उसी लेवल के हैं। तो इसीलिए मैं अपने बातों से ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा पंजाब की जनता के लिए या कुछ भी लिए, लेकिन भगवंत मान जी के पास आंख है नहीं। ये एक संजय को साथ में रखे तो ये दिल्ली में बैठे रहेंगे तो पंजाब का हालत बताएगा। तमाम जो विपक्षी नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो CBI ED से डरते नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, अब वो मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए प्रधानमंत्री से पत्र लिख रहे हैं कि इनको छोड़ दीजिए, सेंट्रल एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग मत कीजिए। साधारण सी बात बताइए, आप हनुमान मंदिर के प्रांगण में हैं, कोई प्रशासन आके आपको या हमें या कोई भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, क्या किसी को ऐसे उठा के लेके चली जाएगी? नहीं जाएगी। सबके मुंह से यही बात निकलेगा, अगर हम अच्छे हैं, हमारा कार्य अच्छा है तो हमारा जगह जेल में नहीं है। यही मैं आह्वान करना चाहूँगा। सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं दिल्ली की जेल है, पूरी व्यवस्था है, जिस तरीके से मसाज की। सौरभ भारद्वाज का क्या था, ये तो चाह रहे थे मनीष सिसोदिया जेल जाए और हमारे पास मंत्रालय आए। अच्छा, जो उन्हें मंत्री पद अभी दिया जा रहा है। हाँ, ये तो खुद ही चाह रही हैं। हमारे यहाँ से आतिशी जी सांसद का चुनाव लड़ चुके, उनका क्या हालत हुआ वो सब लोग जानते हैं, पूर्वी दिल्ली से, लोकसभा से। तो वो दोनों तो वो इंतजार कर रहे थे ये अंदर जाएं और हम अपना एक अच्छा सा सिस्टम बना के बैठे। वो हो चुका है और अब इन लोगों की भी बारी है। ये लोगों को भी जगह उसी काल को कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर ही हम दम लेंगे, तो इस पे क्या कहना? ऐसा ही होगा। और जो आप कह रहे हैं
मैं आज प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण में इस बात को रख रहा हूँ। जो आप बोल रहे हैं ये ठीक वैसे ही होगा, और हमारी मुलाकात जब भी आपसे दोबारा होगी तो आप इस बात को दोहराएंगे जो आपने बोला था अरविंद केजरीवाल जेल में गया। तो मैं आज भी ये कह रहा हूँ, उस दिन भी मैं यही कहूँगा जो मैं पहले ही आपको बताया था, अरविंद केजरीवाल का भी जगह जेल के अंदर में ही है। धन्यवाद धन्यवाद। नाम क्या है आपका? मेरा मंजली शिव कुमारी मेहंदी वाली। आप ये बताइए, यहाँ पे पुतले जलाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, सत्येंद्र जैन के। 2 मंत्री तो इस समय जेल में बंद हैं। अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। सर ये तो भ्रष्टाचार के बारे में कर रहे हैं ना ये सब, तो भ्रष्टाचार तो सभी लोग हैं। आप बताइए ना कौन ईमानदार है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ईमानदार नहीं है सर, सब बेईमान है। लेकिन यहाँ पे शराब घोटाले की बात हो रही है, एक पेटी के साथ एक फ्री दी जा रही थी। सर ये सब झूठ कहानी है, आप मेरे को दिखाइए कहाँ मिल रहा है। जो लोग हैं, जो शराब के ठेके हैं, वहाँ पे जो लाइनें लगी हैं, लोग एक एक बोतल के लिए वहाँ पे इतनी लंबी लंबी कतार लगा रहे थे उस समय जहाँ पर नई शराब नीति थी। सर वो तो कमाई कर रहे थे। आप एक बात बताओ, जब जो स्कूल बनवाएगा, सड़क बनवाएगा, कौन सा स्कूल बना है? आप मयूर विहार फेस 1 में चले जाइए, स्विमिंग पूल है, अच्छा, कभी नहीं होता था सर। कितने स्कूलों में दिल्ली के स्विमिंग पूल है? सर मैं स्कूलों में नहीं, मेरे बच्चे पढ़ लिए, मैं मेहंदी लगा के अपने बच्चे सीए बनाई हूँ। अच्छा, एक लड़की मेरी एचएम मैनेजर है, मेरा पति 3 स्टार है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। मेरे को यहाँ 35 साल हो गए सर, इतनी गर्मी में खड़े खड़े। एनडीएमसी फिर भी हमारा कुछ नहीं कर रही है। मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी सर, 7वीं क्लास। क्या होता है, बच्चे को खाना खाने नहीं आता, मैं मेहंदी लगाती थी। तो आपको नहीं लगता कि कोई शराब घोटाला हुआ है? मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है पूरी दिल्ली में शराब बंद होना चाहिए। वहाँ सिलेंडर भी शराब डबल दे रहे हैं, बंद कहाँ कर रहे हैं? नहीं सर, आप बंद करवाइए ना। कैसे कराएंगे जब डबल? वाले हो। हम कहाँ से कराएंगे? ठेका अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। एक बात बताइए, शराब पी पी के सबके बच्चे बीमार हो रहे हैं, सबके पति बीमार हो रहे हैं। आजकल लेडीज भी खूब पी रही हैं, कहीं भी चले जाइए नंबर 1 पे लेडीज है। तो जब फ्री मिलेगी तो पिएंगे। पूरा पंजाब है ना, सारे दारू बेच रहे हैं। तो वहाँ भी नई शराब नीति आ गई है। सब जगह, पूरी ऑल इंडिया में हो रहा, भारत पूरे ऑल इंडिया। जापान चले जाइए, तुर्की चले, कहाँ दारू नहीं बिक रही है। अच्छा, आपने देखा वहाँ? हाँ मैं तो जापान गई हूँ। आई एम गोइंग टू जापान 10 years। हाँ 10 दिन के लिए मैंने देखा, बहुत सुंदर देश है। वहाँ पब्लिक नो नाइस, इंडिया वेरी नाइस। हाँ आप एक बात बताइए सर, एक एक आदमी यहाँ क्या पब्लिक क्या करती है, आती है ब्रेड पकौड़ा खाती है, छोड़ के चल देती है, चाय पीती है, छोड़ के चल देती है। आप सफाई करिए ना, आप देश को सफाई करिए, क्लीन करिए, जापान जैसा अपना देश बनाइए। एक एक आदमी होशियार हो जाएगा, अपने आप हमारा देश सुंदर हो जाएगा। ये सबको पढ़ने की जरूरत है। नो पढ़े लिखे, नो जीरो अंडा। यस, पढ़े लिखे कोई भी नहीं है, सफाई कोई नहीं कर रहा सर, सब एक दूसरे की क्लेम लगा रहे हैं कि तू चोर तो मैं चोर, तो वो चोर तो ऊपर चोर, तो नीचे चोर, तो आकाश चोर। चोर है कौन, आप मेरे को बताइए।